हम सभी के मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि शुरुआत में जब इतने मशीन नहीं होते थे तो किस प्रकार से इतने सारे मतगणना किए जाते थे और किस प्रकार से चुनाव हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि शुरुआत में जब लोकतंत्र को अपनाया गया था और संविधान को अपनाया गया था तो किस प्रकार से चुनाव कराए गए थे और किन तरीके से समस्याएं आई थी चुनाव आयोग में कि लोगों के नाम किस प्रकार से दर्ज किए गए होंगे मतदाता सूची में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट्स के जीनियस में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक दल के प्रभुत्व का दौर और उस समय चुनाव की स्थितियां क्या थी, किस प्रकार से चुनाव को कराए गए थे शुरुआती सालों में। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जाना था कि किस प्रकार से भारत की आज़ादी के समय 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से सबसे पहले चुनौती थी कि भारत के सामने एकता के सूत्र में बांधने की समस्या थी, दूसरी थी लोकतंत्र को कायम करने की समस्या, फिर तीसरी थी कि विकास को किस प्रकार से अधिक किया जाए ताकि सभी लोगों को उसका समान अवसर प्राप्त हो। जिसमें से हमने एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती का विस्तार से अध्ययन किया था चैप्टर 1 में, जिसमें से हमने किस प्रकार से रजवाड़ों का भारत संघ में विलय किया गया और पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान किस प्रकार से अलग हुए, बंटवारा हुआ, ये भी हमने जाना था। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोकतंत्र को किस प्रकार से अपनाया गया, किस प्रकार से चुनाव कराए गए, जो पहले चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, आम चुनाव भारत में, वो किस प्रकार से किन कठिनाइयों को सामने लाया था, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले है कि आज़ादी के बाद चुनावी प्रतिस्पर्धा और दलों के बीच जो प्रतिस्पर्धा थी वो बनने लगी, वो शुरू होने लगी। सबसे पहला है कि आज़ादी के बाद जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है वो आना स्टार्ट हो गया था जिस आज़ादी के बाद, क्योंकि उस समय भारत के सामने तो लोकतंत्र की चुनौती थी, तो उस समय दलों का विकास तो होना ही था। और इस अध्याय में हम जानेंगे चुनावी राजनीति के पहले दशक के बारे में अध्ययन करेंगे और इनमें से कुछ प्रमुख टॉपिक है जिसमें से हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके टॉपिक है जैसे पहला है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, यानी अभी के समय में हम जानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव करवाती है और जिसका परिणाम आते ही फूल माला चढ़ाने लगते हैं। आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों की कांग्रेस पार्टी का दबदबा जानेंगे, जिस प्रकार से अभी बीजेपी का दबदबा है, हर घर में बोलो किसको चुनाव देंगे तो बीजेपी को, उसी प्रकार से जो पहले हमारे क्या बोलते हैं आज़ादी के बाद थी, उस प्रकार से आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस का दबदबा बना था। तीसरा टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव कैसे हुआ और विपक्ष कैसे आए, उसकी नीतियां क्या थी, उसका उद्भव कैसे था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। चैप्टर 1 में हमने लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती के कुछ अंशों को व्यक्त किया था, जिसमें हम लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियों के बारे में चर्चा किए थे और इसमें हम लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती के विस्तार से जानेंगे कि क्या थी चुनौतियां। तो सबसे पहले ये हिचक बनी हुई थी कि लोकतंत्र को अपनाया जाए कि नहीं अपनाया जाए, क्योंकि अधिकतर देशों के नेताओं ने यह कहा था कि लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जाना चाहिए भारत जैसे देश में, क्योंकि लोकतंत्र को अपनाने में थोड़ी हिचक थी और अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया था कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र से मतभेद संघर्ष को बढ़ावा मिलती है। बताइए, अभी जहाँ पर भारत में लोकतंत्र इतनी प्रमुख हो गई है, वहीं पर शुरू में यह कहा जाता था कि लोकतंत्र से उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद कुछ राष्ट्रों में शायद इसी कारण से ही सैनिक शासन या अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी। लेकिन भारत के सामने चुनौतियां परिस्थितियां अलग नहीं थी, लेकिन भारत ने कठिन रास्ता को चुना, उसने लोकतंत्र को अपनाने की ठाना था, जिस कारण से आज हमारे नेताओं ने, जिसमें से प्रमुख है कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री भी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन नेताओं के समूह ने भी ये कठिन रास्ता चुना कि हमें लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, कि जिस प्रकार से अन्य देशों में सैनिक शासन अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जिसके कारण उन देशों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां और देश के टूटने की समस्या थी, वैसा हमारे देश में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान को 26 जनवरी
1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था संविधान में, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसमें अमल किया गया था कि इसको लागू किया गया था पूरे देश में, हमारे देश में। तभी से हमारे संविधान में नियम बना दिए गए कि लोकतंत्र किस प्रकार से किस नियम को फॉलो करना है, और इस तरीके से हमारे देश में इस लोकतंत्र के देश में नियम का शुरुआत हुई, ठीक। हमने अभी तक जान लिया कि लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां थी और किन किन नेताओं ने इसमें हिचक बरती। अब हम जानने वाले हैं कि पहली चुनाव जो हमारे भारत देश में हुआ वो किस प्रकार से हुई। तो इसके लिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई। चुनाव आयोग की स्थापना देखिए, आपको याद होगा, चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में की। इसके पहले चुनाव आयुक्त हैं, उसका नाम है चुनाव आयुक्त। इसके पहले चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन, और इसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, ठीक है। लोकतंत्र स्थापित करने के बाद लोगों में ये उम्मीद बनी थी कि 1950 में ही चुनाव हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 साल बाद ही चुनाव हो पाए। जैसे समस्या क्या थी आप सोच रहे होंगे, तो ऐसे में समस्या क्या थी, लोकतंत्र तो स्थापित हो चुके थे। तो सबसे पहले प्रमुख समस्या थी कि चुनाव होता है तो उसमें क्षेत्र का सीमांकन होता है, तो उसे इस काम को करने में अधिक समय लगा। फिर दूसरी जो समस्या थी वो थी कि मतदाता सूची में नाम को दर्ज करने की, कि लोगों को किस प्रकार से नाम का दर्ज किया जाए ताकि वे वोट डाल सके। तो इन दोनों कामों में अधिक से अधिक समय लगा। और ये भी हुआ कि जो शुरुआत में था वो महिलाओं के नाम जैसे इस प्रकार से दर्ज किया गया था कि ये फलना की बीवी, फलना की बेटी, अला की भांजी, ऐसे करके महिलाओं के नाम को दर्ज किया गया था मतदाता सूची में। जो चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया, इस प्रवृत्ति को मानने से इनकार किया, ताकि महिलाओं को भी अपना नाम जब उन्हें मतदाता सूची में डाला गया तो वे भी अपने आप को कॉन्फिडेंस एक होता है ना, जब हमें खुद के नाम से जाना जाता है और किसी दूसरे के नाम से साथ के जोड़ के बोला जाता है, तो फिर इन कामों में चुनाव आयोग को बहुत अधिक समय लगा, जिसके कारण चुनाव समय पर नहीं हो पाए, ठीक है। उस वक्त 17 करोड़ मतदाता और 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 400 निवासी सांसद चुनने थे, जिनमें से आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि 1700 करोड़ मतदाता में केवल 15% ही साक्षर मतदाता थे। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और फिर फाइनली 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। मतदान और मतगणना में पूरे 6 महीने का समय लगा। भारत में चुनाव हुए, इसकी सफलता हुई, लेकिन इससे पहले जब 2 बार चुनाव को टाला गया था, स्थगित किया गया था, उस समय कईयों ने इसकी आलोचना भी किए थे, जिसमें से एक पत्रिका थी, उसकी आलोचना थी कुछ इस प्रकार। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा, क्योंकि उस समय 2 बार चुनाव को स्थगित किया गया था उनकी 2 काम की वजह से। सबसे पहला काम था कि चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना और मतदाता सूची में लोगों को शामिल करना, और फिर महिलाओं के नाम जो फलां की बीवी पत्नी के नाम से थे, अल्लाह की बेटी के नाम से थे, उसको खुद के नाम से मतदाता सूची में नाम को दर्ज करना। इन कामों में अधिक समय लग गया था, जिसके कारण चुनाव होने में समय लगा। ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो, और इसमें हमने लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में जाना, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कायम हुआ। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।